बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह खातमुन नबिय्यीन व रहमतुल आलमीन। सीएसएस क्या 6 माह में या 5 माह में मुकम्मल हो सकता है? तो ये यकीनन तैयारी हो सकती है, लेकिन कैसे? देखें, अगर हम अगस्त से स्टार्ट करते हैं, अगर 5 माह में हम इसको मुकम्मल कर लें और 1 माह रिवीजन के लिए रख लें, तो दैट इज़ सफिशिएंट। बट द पॉइंट इज़ हाउ इज़ इट पॉसिबल? इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें ये आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि सीएसएस की एग्ज़ामिनेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है? अगर आपको ये चीज़ें जो अभी मैं बयान करने लगा हूँ, इन चीज़ों का इल्म हो, तो यकीनन आप खुद को तैयार समझेंगे। जहाँ तक करंट अफ़ेयर्स हैं, पाकिस्तान अफ़ेयर्स हैं, कंपल्सरी एरिया की बात कर लेते हैं। इंग्लिश एसे है, इस्लामियात है, फिर जो 200 मार्क्स हैं पॉल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इंग्लिश प्रेस ही डालकर तो ये तकरीबन आपके 800 मार्क्स का एरिया बन जाता है। इस 800 मार्क्स में आपको क्या कुछ मालूम हो, जो आप तैयार करें, तो मैं कुछ आपके सामने बातें रखना चाहता हूँ। आईआर हो या पॉल साइंस हो, इसका जो पेपर 2 है, ये करंट अफ़ेयर से बहुत ज़्यादा ममासिलत रखता है। तो इसीलिए लोग पॉल साइंस या आईआर में से एक रख लेते हैं, ताकि जो पेपर 2 ऑफ करंट अफ़ेयर है, वो बहुत अच्छा हो अटेम्प्ट और उसके साथ आपका दूसरा पेपर तैयार हो जाता है और आपका जनरल नॉलेज इस सतह पर चला जाता है कि आपका जो एमपीटी टेस्ट है, वो भी बेहतर बेहतर हो जाता है और फॉर्चुनेटली जब आप रिटन क्वालीफाई कर लेते हैं, तो फिर इंटरव्यू भी बहुत अच्छा आप जनरल नॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में बयान कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कामयाब होने के लिए सीएसएस में आपको क्या कुछ मालूम होना चाहिए। अब मैं कुछ एरियाज़ बताता हूँ। ये आपने एंश्योर करना है कि ये तमाम बातों का आपको इल्म हो। अगर आपको इनका इल्म हो गया, अब हम बताएँगे फिर इनका इल्म पॉसिबल कैसे और कहाँ से मिलेगा और कैसे होगा। देखें, जहाँ तक दुनिया के हालात हैं या पाकिस्तान के, ये 2 एरिया हैं ज़्यादा, पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड। इसमें आपको मालूम हो कि व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये ज़ीनोफोबिया फिनोमेनन क्या है, इस्लामोफोबिया क्या है, टू नेशन थ्योरी क्या चीज़ है, हमारे एजुकेशन सेक्टर के मसाइल क्या हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन क्या है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान के क्या हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पाकिस्तान के क्या हैं, कैसे एड्रेस हो सकते हैं, वायलेंस, करप्शन, इसी तरह टेररिज्म, इसकी वजूहात क्या हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन क्या है, ब्रिक्स क्या है, ये एक्सपैंड हो रहा है, वर्ल्ड क्या रियली मल्टीपोलैरिटी में दाखिल हो चुकी है, हमारे रीजन में या इंडियन ओशन में कंपटीशन जो बिग पावर्स कंपटीशन है, गेम है, वो क्या है और उसमें पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं। इसी तरह पैलेस्टीनियन क्राइसिस है, पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, ऐसे जो हैं, ये किस तरह के एसेज आते हैं, नैरेटिव ऐसे, एक्सपोजिटरी ऐसे या आर्गुमेंटेटिव ऐसे, यू मस्ट नो दैट हाउ टू एड्रेस दोज़। अगर आप इस्लाम पर आ जाएँ, बेसिकली इस्लाम कहते किसे हैं? क्या ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है इस दौर में? और इस्लामिक वर्ल्ड के इश्यूज़ क्या हैं? और इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग में ये दीन है, मज़हब है, दीन और मज़हब में जो एक वाज़ेह फ़र्क है, वो फ़र्क है क्या? ये एक पॉलिटिकल थॉट एंड फिलॉसफी आप कह सकते हैं, लाइक अदर पॉलिटिकल थॉट्स एंड फिलॉसफीज़। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पाकिस्तान के रिलेशन विद अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया, चाइना, इसके नेबर के साथ, तो इसके स्ट्रैटेजिक एरियाज़, डायमेंशंस क्या हैं? फिर दुनिया में स्टेटस ऑफ वुमन एक इश्यू रहा है, अभी तक इश्यू है। ये इश्यू क्यों है? इस इश्यू की ग्रेविटी पाकिस्तान में क्या है? वेस्ट में क्या है? और पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स में इसकी ग्रेविटी क्या है? चाइना क्या ये रियली एक इमर्जिंग पावर इस कॉन्टेक्स्ट में है कि इट इज़ पोजिंग अ चैलेंज टू द वर्ल्ड हेजमॉन दैट इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका जो रिस्पॉन्स है यूएसए की तरफ से इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना कंटेनमेंट, इसी तरह नेटो एक्सपेंशनिज़्म क्या है, उससे रशिया को थ्रेट क्या मिले हैं और रशिया में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आई और फिर ये एससीओ वजूद में आया। ग्लोबलाइज़ेशन एक बहुत बड़ा फिनोमेनन है, वी आर पार्ट ऑफ दैट। तो इसके इम्पैक्ट्स दुनिया में क्या हुए, इसके वीज़ा-वी नेशनलिज़्म भी उभरा है, पॉपुलिस्ट नज़रियात हैं।
तो ये पॉपुलिज्म ऑन द राइज़ है, यूरोप में ज़्यादा क्यों है, फ्रांस और ब्रिटेन में, इटली में ज़्यादा क्यों है, अमेरिका में कदरे कम है। यू मस्ट नो ऑल दीज़ थिंग्स। जब ब्रिक्स एक्सपैंड हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि जी20 इज़ देयर, आईमैक दुनिया में आया। पाकिस्तान में मज़ीद आप देखें तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई है, 18th अमेंडमेंट हुई। फिर दुनिया के चंद एक इश्यू जो रीजनल नहीं रहे, उसके इम्पैक्ट ग्लोबल हो गया है, जैसे यूक्रेनियन इश्यू है या इज़राइल हमास जंग है। इसकी जो एस्केलेशन के एरियाज़ हैं, वो क्या हैं? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इससे रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन ऑफ द सेमीकंडक्टर्स या माइक्रोचिप्स या इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब ये दुनिया में रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के हवाले से ये क्या सब्जेक्ट है, कितना ये दुनिया में फैल रहा है। और भी अलायंसेस हैं, जैसे एक ईसीओ है, पाकिस्तान इज़ पार्ट ऑफ दैट। ये सार्क है, ये टेक ऑफ क्यों नहीं कर सका? यूनाइटेड नेशंस के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, अब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गए हैं। तो ये यूएनओ की इन्वॉल्वमेंट दुनिया में क्या है? ना सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंट पर, बट इकोनॉमिक और सोशल फ्रंट पर इसका रोल क्या है? किस हद तक ये कामयाब है? अगर ये इतनी कामयाब नहीं है, तो ये क्यों नहीं है? थ्योरी ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, क्या ये थ्योरी एप्लीकेबल है? फिर ये है कि दुनिया में नेशनल इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा मुकद्दस लफ्ज़ समझा गया है, लेकिन सारी दुनिया में जंगें और दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये भी नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर हो रहे हैं। व्हाई सो? फिर ये है कि किसी मुल्क में जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, उसके लिए कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी होती है। व्हाई सो? फिर सोशल मीडिया दुनिया में एक बहुत बड़ा टूल है, जिसके बड़े असरात होते हैं। इस दौर में इस टूल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई है। तो इसको आप दलाइल के साथ कैसे साबित कर सकते हैं, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर? और ये नेशन स्टेट सिस्टम क्या होता है? अगर आप आ जाएँ कि पॉलिटिकल साइंस की तरफ, तो बेसिकली उसमें क्या है, पॉलिटिकल थॉट्स हैं। एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, जो कि प्लेटो, अरिस्टोटल से स्टार्ट होता है। मौजूदा दौर के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, फ्रांसिस फुकुयामा या जॉन मीयरशिमर पॉलिटिकल रियलिस्ट हैं। तो ये सारी स्टोरी है क्या? दुनिया कहाँ से चली और पॉलिटिकल मॉडल में कहाँ पहुँची? लाइकवाइज़ अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में आते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज़ हैं, पॉलिटिकल रियलिज़्म है, लिबरलिज़्म है, कंस्ट्रक्टिविज़्म है। कैसे ये प्रैक्टिकली हम एप्लीकेबल समझते हैं? जनरल साइंस के टॉपिक्स हैं कि जी ये एसिड रेन क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मलेरिया कैसे होता है, वोल्केनोज़ कैसे इरप्ट होते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या क्या होते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं। तो आपका रीनल सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये लिथोस्फीयर क्या है, पोलियो, अर्थक्वेक, मिराज, ल्यूनर, सोलर एक्लिप्स, सेमीकंडक्टर्स, जैसे मैंने कहा ये टेक्टोनिक प्लेट्स, स्मॉग फिनोमेनन, रैम और रोम, हार्ड डिस्क, फिर फर्टिलाइजर्स हैं, ओजोन डिप्लीशन है, क्योटो प्रोटोकॉल जो एक्टिविटी है यूएनओ के अंडर, हाउ टू कंट्रोल द क्लाइमेट चेंज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स दुनिया में कितनी हैं, इकोसिस्टम किसे कहते हैं, हमारा सोलर सिस्टम है क्या, ये गैलेक्सी ऑल अराउंड क्या है, अर्थ की रोटेशन या रेवोल्यूशन, एनिमल प्लांट सेल्स हैं, वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं, तो प्लास्टिक्स हैं, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट है, हेपेटाइटिस क्या चीज़ है, पेस्टिसाइड, वाटर लॉगिंग, लिवर के फंक्शन क्या हैं, ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह क्या चीज़ है, प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, डाइजेस्ट कैसे होते हैं, साइक्लोन्स और टॉर्नेडोज में फ़र्क क्या है, हरिकेन्स किन्हें कहते हैं या डेंगू फीवर क्या है। इसके अलावा दुनिया के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपको एक एसे बिल्डअप करना आता हो। एक तो आपका फॉर्मेट दुरुस्त हो, दूसरा क्वालिटी फॉर्मेट किसे कहते हैं, आउटलाइन है, कितनी लंबी होनी चाहिए और उसकी आइडियल फॉर्मेट क्या हो। फिर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों एग्ज़ामिनर हर सूरत इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पढ़ता है और उसी से अपना फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो उसका इंप्रेशन कैसे बेटर किया जाए, फिर उसकी बॉडी में आप कैसे बिल्डअप करते हैं ऐसे को एंड फाइनली कैसे कंक्लूड करते हैं। 20-25 के करीब ऐसे आपको तैयार होने चाहिए दुनिया के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। फिर आपकी जो नरेशन है वो इडियोमैटिक हो। 150-200 के करीब आपको इडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स पर कमांड हो एंड यू मस्ट बी इन अ पोजीशन टू मेक यूज़ ऑफ देम। ये मैं 800 मार्क्स की बात कर ली। बाकी 400 मार्क्स हैं आपके ऑप्शनल के। ये अगर आपके तैयार हों तो यू विल सर्टेनली हैव अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। लेकिन सवाल ये होता है कि ये सारा कुछ
क्वालिटी मटेरियल के साथ एक जगह कहीं पॉसिबल है। ये हम आपसे बताना चाहते हैं कि ये एक जगह विद क्वालिटी मटेरियल एंड क्वालिटी आंसर, जिसमें एनालिटिकल आंसर हो, हर इश्यू ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया गया हो, ये अवेलेबल है। ये हमारा वो 3 माह का प्रोग्राम है, जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 माह के लिए चलेगा। उसमें 20 के करीब इम्पोर्टेंट ऐसे, मुकम्मल ऐसे आपके पास होंगे। जितने मैंने ये बातें की हैं, इन सब का रिटन मटेरियल स्टैंडर्ड क्वालिटी जो किसी बुक से मैच नहीं होगा, दैट इज अवेलेबल विद अवर दीज 3 मंथ्स प्रोग्राम। ये बैच हमारा 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और उसमें ये जितनी मैंने बातें की हैं, सारी मौजूद हैं और सारा रिटन फॉर्म में आपको सॉफ्ट फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। हमारा जो लेक्चर होता है, डिस्कशन होती है, वो 5 डेज़ अ वीक, रात के 9 से साढ़े 10 बजे तक 1.5 घंटे में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, स्लाइड्स की शक्ल में। स्लाइड्स भी आपको मिल जाती हैं, मुकम्मल राइट अप भी मिल जाता है। और अगर आप किसी वजह से इसको समझ नहीं पा रहे किसी भी चीज़ को, तो यू कैन आस्क क्वेश्चन राइट ऑन ज़ूम। जहाँ कहीं आपको ये शुबा होता है कि क्या मेरा एसे या मेरा एक जनरल राइट अप टू द मार्क है, स्टैंडर्ड है, वो भी आप हमें भेज सकते हैं। हम उसको इवैल्यूएट करके आपको बता देते हैं, वेयर आर यू? व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग एरियाज़ एंड व्हाट आर योर डेफिशिएंट कॉर्नर्स? ये चीज़ें अगर एक जगह मिल जाएँ और 3 माह में आपकी तैयारी हो जाए, तो आप बताएँ आपको क्या चाहिए? और फिर अगला सवाल आपका एक ही होता है कि जी चार्जेज़ क्या होंगे? इसके लिए मुमकिन मार्केट में कोई 1.5 लाख रुपए चार्ज करे, कोई 1 लाख रुपया चार्ज करे, कोई 80,000 चार्ज करे और आपका एक ही होता है, जी दिस इज़ नॉट अफोर्डेबल। हम आपको प्रोवाइड करते हैं ऑल द मटेरियल एंड डिस्कशन ऑन ऑल दीज़ टॉपिक्स। वी आर चार्जिंग 13,000 ओनली। पॉल साइंस को हम कंप्लीटली डिस्कस करते हैं, कंप्लीट मटेरियल देते हैं। आईआर का हम इंट्रोडक्शन बताते हैं, थ्योरीज बताएँगे, कैसे अप्लाई होती हैं। वो इसलिए बताते हैं ताकि आपको ये आसानी हो जाए कि शुड यू ऑप्ट आईआर और द पॉल साइंस। इस वीडियो के एंड पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप दिलचस्पी लेते हैं, आप हमें जॉइन कर सकते हैं। तो 1 अगस्त को एज़ शेड्यूल्ड रात को 9 बजे हमारा पहला सेशन होगा और एक व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाते हैं। उसी में सारी हमारी आपके साथ कम्युनिकेशन होती है। जो टॉपिक हमने डिस्कस करना होता है, इन एडवांस वो टॉपिक उसकी स्लाइड्स आपको पहले दे देते हैं। जो डिटेल प्रोग्राम है 3 माह का, वो भी हम एंड पर लगा देंगे। तो यू कैन गो थ्रू दैट के 3 माह में हमने कौन-कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं। विदिन 3 मंथ्स इफ यू कंप्लीट आई मीन दीज़ 800 मार्क्स, तो अब आपके पास रिमेनिंग 3 मंथ्स हैं, तो यू कैन स्टडी एट योर रिमेनिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को आप तैयार करें, रिवाइज करें। दिस मेक्स आई मीन पॉसिबल हाउ सीएस इज पॉसिबल इन द कमिंग 6 मंथ्स। तो ये वो चीज़ है जो प्रैक्टिकेबल है, प्रैग्मेटिक है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है और जस्ट क्लेम नहीं है। दिस इज समथिंग व्हिच इज डूएबल। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।